हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पिताशी श्रीवास्तव आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। जैसा कि हम ओसीडी से संबंधित कई वीडियोस शेयर कर रहे हैं, हम ओसीडी के केसेस आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ओसीडी एक यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बहुत ही तिलिस्मी बीमारी है। इसके बहुत अलग अलग रूप हैं, जैसा कि नाम है ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन बेसिकली विचार होते हैं मन के, जो बार बार आपके दिमाग में आते रहते हैं, इरेशनल होते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता ये विचार आपके मन में क्यों आ रहा है। और कंपल्शंस बेसिकली एक्ट्स होते हैं जो हम लोग करते हैं इन विचारों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक 28 साल के लड़के की स्टोरी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उसकी जस्ट शादी फिक्स हुई थी। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो लोगों के बीच रहता था तो उसके अंदर एक अर्ज आता था उन लोग को गाली देने का या उन लोग को मार देने का। वो जब भी कहीं पब्लिक में रहता था, जहाँ वो पढ़ाई करता था या कहीं फैमिली फंक्शन में भी जाता था, तो उसको ये अपने अंदर से अर्ज आता था किसी को गाली दे दे, किसी के साथ मारपीट कर ले। अब वो बड़ा घबरा जाता था, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ इन जो उसके अंदर अर्जेस आ रहे हैं, इम्पल्सेस इसे हम लोग कहते हैं, आपके अंदर आ रहे हैं कुछ करने के, और वो ऐसी चीज़ करने के जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, इन इम्पल्सेस पे अगर आप एक्ट करेंगे तो इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ही ख़राब होंगे। तो इस लड़के की चीफ कंप्लेंट बेसिकली ये थी कि जब भी ये लोगों के सामने रहता था, लोगों के बीच रहता था, तो इसके अंदर इस प्रकार के ख्याल आते थे, बुरे ख्याल आते थे कि किसी को गाली दे दे, किसी के साथ लड़ाई कर ले, किसी के साथ मारपीट कर ले। अब वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि अब उसकी शादी फिक्स हो गई थी। अब जब उसकी शादी फिक्स हो रही थी तब वो अपने ससुराल वालों से मिलने जाता था और तब भी उसको ऐसे ख्याल आते थे। अब उसे डर यही लगता था कि अगर वो अपने ससुराल वालों से कोई गाली गलौज कर देगा या अपशब्द की बातें कर देगा या कोई मारपीट कर देगा तो उसकी शादी टूट जाएगी। तो वो इस चीज़ के इलाज के लिए हमारे पास आया कि सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि वो अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते थे कि ये तुम क्या बकवास की बातें कर रहे हो। वो अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर नहीं सकता था क्योंकि फैमिली मेम्बर्स फिर उसके बारे में कुछ बुरा सोचेंगे। तो उसके अंदर ढेर सारा गिल्ट भर गया था और उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तब भी उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, उसके अंदर की खुशी भी मर चुकी थी, क्योंकि बार बार उसके अंदर ये इरेशनल सा विचार आता था और वो उसे परेशान करता रहता था। तो ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने पहले इसकी काउंसलिंग की, इसको पहले इस बीमारी के बारे में बताया। हमने बताया कि वो अकेला नहीं है, हर आदमी के मन में लाइफ में कभी ना कभी ऊल जरूर विचार आते ही रहते हैं। लोग पहाड़ पे खड़े रहते तो अचानक से अर्ज आता है कि कूद जाए, रोड पे खड़े रहते तो उन्हें अर्जेस आते हैं कि कहीं गाड़ी के सामने कूद जाएं। तो इस तरह के ऊल जरूर विचार हर आदमी के मन में आते हैं। पर जिनमें ओसीडी डेवलप होता है वो क्या करते हैं, इन विचारों को पर्सनल ले लेते हैं। वो इन विचारों के उधेड़ बुन में घुस जाते हैं कि ये विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, क्या मैं कोई ख़राब आदमी हूँ जो मुझे ये विचार आ रहे हैं। बेसिकली वो इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, और क्योंकि वो इन्हें तवज्जो देने लगते हैं ये विचार उन पे हावी होने लगते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की हमने उसकी काउंसलिंग की, उसको थोड़ा शांत कराया कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। हर आदमी के मन में उल जलूल के विचार लाइफ में हर बार आते ही रहते हैं। पर ओसीडी में क्या होता है कि आपके ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, आपके ब्रेन की जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं वो थोड़े डिसफंक्शनल होते हैं, जिनके कारण ये विचार जब आते हैं तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। ये विचार हमारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसे हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, और दवा, दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। दवा से हम बेसिकली इन विचारों को
रोकने की कोशिश करते हैं कि विचार बार बार ना आए। और काउंसलिंग का रोल होता है कि वो इन विचारों को हमारे ऊपर हावी करने से रोकती है, क्योंकि हम जितना इस विचार को नज़रअंदाज कैसे कर सकें। ये विचार आते रहें, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन विचारों पे से डरना बंद करेंगे, इन विचारों को एब्जॉर्ब करेंगे, इन विचारों को तवज्जो नहीं देंगे, तो धीरे धीरे ये विचार अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो हमने उसकी दोनों काउंसलिंग और दवाएं शुरू की और वो शादी तक बिल्कुल ठीक हो गया। फिर शादी के बाद कुछ दिन तक उसने दवा बंद कर दी और उसके बाद फिर उसे थोड़े इस तरह के अर्जेस आने लगे। इस बार उसे अपनी वाइफ पे गुस्सा आता था, वाइफ को कुछ बोल देता था, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगती थी। तो उसकी वाइफ भी आई हमारे पास, हमने उसे काउंसिल किया कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। तो तब उसकी वाइफ को पता चला कि अच्छा इस तरह की भी कोई बीमारी होती है, और फिर वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग नेचर की हुई। इस पेशेंट के अंदर डिप्रेशन को और उसके जो थॉट्स थे उसके कम करने के लिए फिर से हमने उसे दवा दी और हमने उसे कहा कि लगातार वो काउंसलिंग के कांटेक्ट में रहे, लगातार वो सीबीटी कांटेक्ट में रहे, क्योंकि ओसीडी एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है। ये आपके ब्रेन के जो सर्किट्स हैं ये फॉल्टी हैं, तो हम इन सर्किट्स को सही नहीं कर सकते हैं। हम बेसिकली इन सर्किट्स में को फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं, पर जब तक आप दवा खाते रहेंगे, आप काउंसलिंग करवाते रहेंगे, सीबीटी करते रहेंगे, अपने आप को इतना मैच्योर बनाएंगे, अपने ही विचारों से कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है या उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनको विचारों को लेकर अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। जब तक आप इस तरह की थिंकिंग नहीं लाएंगे, आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कंटिन्यूअस बिहेवियर थेरेपी, जिसमें एक्सपोजर थेरेपी मेन होती है, जहां आपसे कहा जाता है कि आप इन विचारों से भागे ना, डरे ना, इनको अपने गले लगा लें। जब तक आप इन विचारों को खुद का समझ के गले नहीं लगाएंगे, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये विचार आपको परेशान करते रहेंगे। और SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, उनके साथ हम लोग कुछ एंग्जाइटी के लिए भी दवाएं देते हैं। ये और काउंसलिंग दोनों मिलकर एक साथ स्पेशली ओसीडी पेशेंट्स के जीवन में खुशहाली का रूप लाती हैं। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि उन्हें ये बीमारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इस वीडियो से जागरूक हो रहे हैं, अपने आसपास लोगों को बताएं, और उसमें से कोई भी अगर किसी भी मानसिक पीड़ा से पीड़ित है तो उससे कहें कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेने से डरे ना, वो बेझिझक प्रोफेशनल हेल्प ले, इसको लेके कोई गिल्ट ना रखे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और सबको खुश रखिए। थैंक यू।